हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एपीएन क्लासेस में। हम लोग देख रहे हैं आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी के लिए। हम लोग आज हमारा सेट नंबर 14 है। इसके पहले हम लोग आपका कर चुके हैं 13 सेट और जिसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है। आप लोग हमारे चैनल को जाकर चेक कर सकते हैं। और जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं हमारे चैनल को, प्लेलिस्ट को, वो जाकर देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट तैयार है। जो हमारे आने वाले आगामी एग्जाम है उसके लिए हमारे प्रीवियस ईयर सेट जो है बहुत ही फायदेमंद होंगे, जो कि आरपीएफ का होगा। और एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आ चुका है, 14 तारीख से आप लोग का होगा ऑनलाइन। और फिर आगे भी एग्जाम ग्रुप डी का होने वाला है, टेक्निकल जो एलपी का होने वाला है। तो आइए हम लोग बिना किसी की देरी के पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। कह रहा कि पहला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके पहले अधिवेशन के अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी थे। आइए हम लोग को आपको बताते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको आईएनसी कहते हैं, इसकी जो स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुई थी। और जिसके स्थापनाकर्ता थे ए ओ ह्यूम, जो कि एक सेवानिवृत्त सिविल सेवक थे, जो स्कॉटलैंड के थे। ठीक है। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू सी बनर्जी आपके थे। ठीक है। और इसमें पहला जो सम्मेलन हुआ था उसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग आईएनसी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अलग से देखेंगे। जो इम्पोर्टेंट जो उनके अधिवेशन हुए हैं वो सब देखेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है फ्लैग ग्रेट बाउल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित? तो इसका जो सही हो जाएगा हो जाएगा बास्केटबॉल से। इसमें जो क्या होता है, जब कोई खिलाड़ी एक दूसरे को चोटिल करता है या मतलब जानबूझकर हिंसक प्रदर्शन करता है तो उसके लिए किया जाता है फ्लैग ग्रेट फाउल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 3 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि संस्कृत पुस्तक जम्बावती कल्याण के लेखक निम्न में से कौन से हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। ठीक है। कृष्णदेव राय इसके मतलब सही आंसर हो जाएगा। और ये जो है ये आपका तुलु वंश से संबंध रखते थे। और इसकी जो भगवान श्री कृष्ण के 8 प्रमुख रानियां थी उसमें में से एक थे जम्बावती, उन्हीं के ऊपर ये लिखी गई है और ये संस्कृत में हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लिखेंगे, दीन इलाही नामक धर्म किसने चलाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर। दीन इलाही अकबर ने चलाया था। और इसको सबसे पहले हिंदू जो मानने वाले थे वो इनके दरबारी ही थे, जिन्हें कहा जाता है बीरबल, जो थे इनके सबसे पहले हिंदू मानने वाले थे, मतलब इसको अपनाया था हिंदू। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। ज्यादातर जो नियुक्तियां होती हैं वो राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति का गठन निर्धनता निर्धारण के लिए किया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका तेंदुलकर समिति निर्धनता निर्धारण के लिए किया गया था। और जो निर्धनता मतलब होता है गरीबी गरीबी निर्धारण के लिए और भी समितियां बनी थी। इसके जिसमें एक था लकड़वाला समिति, जो कि 1993 में आया था। ये तेंदुलकर समिति जो है 2009 में आई थी। ठीक है। कहीं कहीं 2005 या 2009 में आई थी। ठीक है। इसका गठन योजना आयोग द्वारा किया गया था। ठीक है। अब जो कि नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, योजना आयोग। इसमें कह रहा है कि 7वां क्वेश्चन, मानव कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है। और 46 होती है उनकी संख्या, 23 जोड़ी होती है। ठीक। तो इसमें क्या होता है कि 22 जोड़ी जो होते हैं उनको तो 22 जोड़ी होते हैं जो सेम सेम होते हैं, महिला और पुरुष दोनों में होते हैं, जिसे आटोसोम कहा जाता है। और 23वां जोड़ी जो होता है लिंग निर्धारण करता है, जो कि महिला में सेम होता है एक्स और एक्स, लेकिन पुरुष में जो होता है एक एक्स होता है और दूसरा वाई होता है, जो कि महिला मतलब लिंग निर्धारण के लिए काम आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में मरुस्थली और बांगर मैदान पाए जाते हैं? सभी लोग इसका आंसर बता सकते हैं, राजस्थान। ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो अगर आप पढ़े नहीं है तब भी इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी भाषा सभी यूरोपीय
भाषाओं की जननी है, तो इसकी सही आंसर जो हो जाएगा आपका संस्कृत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि विशेष विशेष ओलंपिक में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो इसकी सही आंसर हो जाएगा 8 वर्ष। विशेष ओलंपिक मतलब होता है जैसे कोई डिसेबिलिटी है या मतलब खेल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, इसमें मानसिक अक्षमता भी हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बैंकों को भेजी गई राशि बैंकों को भेजी गई राशि और न्यायिक जमा जैसे बचत संविधान के किस वित्तीय प्रावधान के तहत आते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा 11 नंबर का आपका हो जाएगा भारत का सार्वजनिक खाता। भारत का सार्वजनिक खाता जो है ये बचत संविधान के तहत आता है। ठीक है, इसमें क्या है, अनुच्छेद जो आपका 266 है वो सार्वजनिक खाते को उन निधियों के रूप में परिभाषित करता है जो भारत सरकार की ओर से प्राप्त होते हैं। सार्वजनिक खाते जो होते हैं इसके अंतर्गत 5 प्रमुख खाते आते हैं, जैसे होता है लघु बचत खाता, भविष्य निधि और अन्य खाते। एक होता है आरक्षित निधि, और एक होता है जमा और अग्रिम, एक होता है सस्पेंस और विविध निधि, तथा एक होता है प्रेषण निधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 12 क्वेश्चन। जहाज द्वारा पूरी दुनिया का भ्रमण करने वाला पहला यात्री कौन था? तो इसका पहला यात्री था फर्डिनेंड मैगलन। ठीक है, एक पुर्तगाली था ये जहाज द्वारा पूरी दुनिया का भ्रमण करने वाला था। और ये आपका था वास्को डी गामा, जो कि ये भारत के रास्ते की खोज किया था। मार्को पोलो आपको पता ही होगा, इन्होंने अमेरिका की खोज की थी। ठीक, अगला देखेंगे। कह रहा है कि प्रोटियम प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्यूटेरियम हाइड्रोजन के परमाणु के हैं, इसे मतलब क्या कहते हैं? इनको प्लूटोनियम ड्यूटेरियम और ट्यूटेरियम जो होते हैं इनको क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समस्थानिक। ठीक है, ठीक है, कह रहा समस्थानिक जो होते हैं एक ही तत्व के विभिन्न रूप होते हैं। समस्थानिक जो होता है एक ही तत्व होता है, जैसे ये सब प्रोट्रियम ड्यूटेरियम और ट्यूटेरियम जो है हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, तो ये एक ही तत्व के होते हैं। ठीक है, विभिन्न रूप होते हैं जिनका परमाणु संख्या मतलब एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉन मतलब होता है जो Z-A प्रोटॉन निकालते हैं। ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है और न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। जैसे जो होता है यह मान लीजिए आपका ये 6 हो गया कार्बन, और ये 12। ठीक है, 12, तो ये होता है परमाणु संख्या, ये होती है परमाणु भार। ठीक है, 12 जो ऊपर लिखा है इसको हम लोग जो प्रदर्शित करते हैं ए से और इसको जेड से। ठीक है, ये होता है, इसमें से निकाला जाता है, ये जो उसका सेम होता है आपका। 13 हम लोग 14 नंबर देखेंगे क्वेश्चन। कहा कि भारत के किन क्षेत्रों में ठंडे रेगिस्तान पाए जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख आपको सबको पता है सबसे ठंडा मरुस्थल है या रेगिस्तान कह सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सोनोरन सोनोरन रेगिस्तान किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 15 नंबर का 4 हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर। अनुदानों की मांग के लिए मतदान किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल लोकसभा में किया जाता है। ठीक है, अनुदान मतलब हो सकता है आपका पैसा रुपया जो होता है, तो सिर्फ लोकसभा में ही रुपया प्रस्तुत किया जाता है, ये सीधे से याद रखिए। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पुलिस और कृषि और सिंचाई भारतीय संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका जो हो जाएगा 4 नंबर राज्य सूची से संबंधित है। ठीक है, पुलिस, कृषि, सिंचाई और भारतीय संविधान मतलब होता है या संबंधित है। ठीक, इसमें क्या होता है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची जो है, 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूची है, जैसे राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची। तो राज्य सूची में कृषि, पुलिस, वन और जेल जेल भी आता है राज्य सूची में, और सार्वजनिक व्यवस्था आती है, मत्स्य पालन हो गया, उद्योग हो गया, ये सब विषय सब राज्य सूची में आते हैं। और समवर्ती सूची में आपका विवाह आता है, तलाक आता है, और बाकी सब चीजें आती हैं, जैसे रेल हो गया और जनगणना हो गया, ये सब आपका संघ सूची का विषय है। ठीक है, जनगणना हो गया संघ सूची का विषय, और जनसंख्या जो हो गया वो आपका है राज्य सूची का विषय। जनसंख्या राज्य सूची का विषय, जनगणना संघ सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। करदाताओं कह रहा है करदाताओं की संख्या और राजस्व कर के नहीं बढ़ने का कारण क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा आपका 18 नंबर का, इसका हो जाएगा
प्रत्यक्ष करों में वृद्धि, मतलब प्रत्यक्ष कर जो है उनके कर में वृद्धि हो रही है, इसलिए बढ़ नहीं रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बुद्ध के निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? इसमें हम आपको 4 क्वेश्चन बताएंगे चारों ऑप्शन से। बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बुद्ध को ज्ञान बोध गया में प्राप्त हुआ था, सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया था, लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी, महापरिनिर्वाण जिसे कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से निम्न में से किसे शल्य चिकित्सा का जनक के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको वो सुश्रुत को प्लास्टिक सर्जरी या शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रहने वाले तांबे के बर्तन पर हरे रंग की कोटिंग के लिए निम्नलिखित में कौन सा जिम्मेदार है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो 4 नंबर हो जाएगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कह रहा अप्रत्याशित स्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा उपयोग किए जाने वाला कोष कौन सा है? अप्रत्याशित, इसका हो जाएगा भारत का आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि मतलब जैसे कोई विपत्ति आ गया, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया और फंड कम पड़ रहा है तो भारत का आकस्मिक निधि का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, 1995 में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, WTO जिसे कहते हैं, विश्व व्यापार संगठन, जिसके हेड हैं नागोजी ओंकाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संगठन के संबंधित में प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 124 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, थोड़ा सा बता देते हैं, अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान है, और अनुच्छेद 124 एक में है, भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित 34 न्यायाधीश होंगे। ये अनुच्छेद 1 में कहा गया है, 124 के 1 में कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें सर्वोच्च मतलब मुख्य न्यायाधीश होंगे, उनके सहित मिलाकर उनके 33+1 मतलब 34 टोटल होंगे। अगला क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग, 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक स्वायत्त निकाय के रूप में भारतीय संसदीय समूह का गठन किस वर्ष हुआ गया था? मतलब कह रहा है कि संसद का गठन कब हुआ था, मेनली यही कह सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 25 नंबर को आपका हो जाएगा 1949 में हो गया था हमारे संसद का गठन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि एफ्टे एफ्टे एफिज्यूटी के जैसे पैर और मुंह का रोग कहा जाता है के कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वायरस के कारण होता है। बहुत कुछ से याद करने वाला है, याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कह रहा है कि रेल बजट को आम बजट से अलग किस समिति के सिफारिश के आधार पर किया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एक्वर्थ समिति। एक्वर्थ समिति के सिफारिश पर 1924 में इसको अलग कर दिया गया था, 1924 में। ठीक है, अलग कर दिया गया था, लेकिन जो इसका गठन हुआ था फिर से 2016 में इसको एक कर दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित वरीयताओं में शामिल नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा सूचना प्रौद्योगिकी, इसको भारतीय रिजर्व में शामिल नहीं है। ओलंपिक ध्वज को पहली बार किस वर्ष फहराया गया था? तो उसका आंसर हो जाएगा 1920 में फहराया गया था। और भारत को ओलंपिक में कब शामिल हुआ था? 1926 में, इसके 6 साल बाद याद। ठीक है, किस कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता लाल बहादुर शास्त्री ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इसी के तहत जो थे गांधी जी आपका सेकंड गोल में सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का अर्थ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका निर्भीकता से है, बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा निर्भीकता से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अर्धसूत्री विभाजन में एक जनन कोशिका डैश 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 संतत कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका चार कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत किसने दिया था? बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसका हो जाएगा आइजैक न्यूटन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्रीम से मक्खन अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप केंद्रीकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कह रहा है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के कार्यालयों की स्थापना निम्नलिखित में किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1919 के तहत किया गया था, जिसको कहते हैं मार्लिमेंटो। ठीक है, इसका हम लोग कहते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919 मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहेंगे, निम्न में से किस पेशवा को नाना साहब के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन,
निम्न में से सरकार को नियंत्रित करने के लिए जब वह साधारण नियमों को भी पालन नहीं करता है तो विपक्ष के सदस्यों द्वारा कौन सी असाधारण युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो इसको कहते हैं, उसको आपको कहते हैं एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हॉकी की शैली स्कूफ को और क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 38 नंबर का, उसको कहते हैं एरियल पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत जो आपकी की गई थी, सॉरी, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत आपका जो किया गया था वो आपका 1993 में किया गया था। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कहाँ आता है। ये, सॉरी, उत्तरी गोलार्ध, ये देखिए हाइलाइटर, ऐसे है पृथ्वी पूरी, सॉरी यार, ऐसे है, इक्वेटर हो गया, ये है नॉर्थ और नीचे वाला साउथ है, तो इसी में आता है। तो इसका सबसे लंबा दिन क्या हो जाएगा जिसमें हम लोग रहते हैं? तो उसको कहते हैं ग्रीष्मकालीन संस्कृति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। डैश 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 से अधिक के जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी बेसिन को बड़ी नदी बेसिनों के रूप में जाना जाता है। इसको 20,000 वर्ग किलोमीटर के बड़ी जो होती हैं उन्हें नदी बेसिन कहा जाता है। भारत में इनकी संख्या 14 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। आशुद्ध जल विद्युत का है कुचालक होता है, क्योंकि ये शुद्ध होता है, इसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, वो नहीं होते हैं, तो इसीलिए इसमें विद्युत ट्रेवल नहीं कर पाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जीएमटी का पूर्ण रूप क्या है? तो जीएमटी का पूर्ण रूप है ग्रीनविच मीन टाइम। इसको हम आपको अलग वीडियो बनाकर सब डिटेल देंगे। कह रहा है कि वर्ष 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम ने किस को हराकर विश्व कप जीता था? तो उसका सही आंसर हो जाएगा वेस्ट इंडीज। आपको एक फैक्ट बता देते हैं, 1983 में 3 घटनाएं हुई थी भारत में। एक घटना तो ये हो गई थी, भारत जो है वो क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत गया था। एक घटना हुई थी 1983 में, जो हुआ था आपका, स्वामी विवेकानंद जो थे शिकागो में दुनिया भर में मजबूत छवि अपनी भारत की रखी थी। ठीक है, ऐतिहासिक भाषण दिया था उन्होंने। और एक हुआ था तो गांधी जो जीते थे, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका गए थे। ठीक है, 1983 में। अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सलाल, बगलिहार और दुल्हस्ती जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? सलाल, बगलिहार और दुल्हस्ती विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिनाव नदी पर है। ठीक है, ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहा है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, जिन्हें इन्हें कहते हैं ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इनकी एक बुक तो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और इनकी एक बुक और है पॉवर्टी ऑफ इंडिया। इनकी 2 बुक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। योग में स्वास्तिकासन किस मुद्रा को व्यक्त करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मांगलिक। हर शिफ्ट में इस मुद्रा के बारे में पूछा है कि ये मुद्रा को क्या कहते हैं, ये मुद्रा को क्या कहते हैं, 2019 वाले में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोट्रालम जलप्रपात कहाँ स्थित है? कोट्रालम जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पुनरावर्ती परिवर्तन के कारण ध्वनि की प्रबलता कहलाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अनुकंपन कहलाती है। ठीक है, अनुकंपन। अगला क्वेश्चन कह रहा है सेनकोट्टा दर्रा मदुरई, सेनकोट्टा जो दर्रा है वो मदुरई को कहाँ से जोड़ता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 50 नंबर का, वो आपका हो जाएगा कोट्टा, कोट्टायम को जोड़ता है। सेनकोट्टा जो होता है कोट्टायम से जोड़ता है। ठीक, ये थे हमारे 50 क्वेश्चन। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग हमारा साथ दिया है, सपोर्ट किया। और इसकी पीडीएफ आप लोग अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, इसकी सारी पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगी। ठीक है, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, आगे मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। ठीक है, तब तक अपना अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।